अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर शेख उमर सऊद और आज मैं बात करूंगा मैट्रिया मेडिका के बारे में। मैट्रिया मेडिका एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि बहुत ही अहम है और इस सब्जेक्ट के बिना अगर आप इसको ना पढ़ें तो आप किसी भी मरीज़ को दवा नहीं दे सकते। यानी कि मैट्रिया मेडिका एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर तमाम अद्वियात शामिल हैं और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको ध्यान से पढ़ना और समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट पूरे पाकिस्तान से और बाहर मुल्क से मुझसे सवाल करते हैं कि सर कौन सा मैट्रिया मेडिका अच्छा है। तो मैं आज कुछ मैट्रिया मेडिका का आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा और उसके बाद मैं अपने मैट्रिया मेडिका कोर्स और हाउ जॉब कोर्स जो हमारा चला उसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहला मैट्रिया मेडिका जो मैंने ज़िंदगी में पढ़ा वो था डॉक्टर विलियम बोरिक का मैट्रिया मेडिका और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैट्रिया मेडिका। ये अभी भी मेरे साइड टेबल पे हमेशा होता है। और डॉक्टर विलियम बोरिक का मैट्रिया मेडिका अगर पुरानी जिल्दों की तरफ जाएँ तो उसके तकरीबन 1200-1300 पेजेस पे वो मुश्तमिल है और उसमें बहुत सारी हज़ारों की तादाद में मेडिसिन है और बहुत अच्छा है। मैं अभी तक इसको पढ़ रहा हूँ। दूसरा मैट्रिया मेडिका जो मैंने पढ़ा वो था डॉक्टर कैंट का मैट्रिया मेडिका। बहुत डिटेल एनालिसिस था उसके अंदर और जैसे कि मैं कहता हूँ अक्सर कि विलियम बोरिक का मैट्रिया मेडिका है ना, ये एक समझे समरी है और डॉक्टर कैंट ने उस समरी को थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करके बताया। फॉर एग्जाम्पल एकोनाइड के बारे में उन्होंने बताया डॉक्टर विलियम बोरिक ने शॉर्ट में, तो उन्होंने थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस में बताया और डॉक्टर कैंट ने जो है वो लेक्चर की सूरत में अपने मैट्रिया मेडिका को रखा है। इसके बाद जो सबसे बड़ा मैट्रिया मेडिका है जो कि बहुत सारी जिल्दों पे मुश्तमिल है वो है डॉक्टर हेरिंग का मैट्रिया मेडिका। डॉक्टर हेरिंग का मैट्रिया मेडिका वन ऑफ द बेस्ट है। आप समझे कि आप विलियम बोरिक के अंदर 10 दवाएं पढ़ लें या 20 पढ़ लें और वो जितने पेजेस में होगी ना उतने पेजेस में डॉक्टर हेरिंग ने एक दवा को बयान किया। तो आप समझ जाए कितनी डिटेल में डॉक्टर हेरिंग का मैट्रिया मेडिका है। सब लोगों के पास अवेलेबल भी नहीं होता क्योंकि बहुत बड़ा है और बहुत सारी जिल्दें उसकी ना, एक वॉल्यूम में सारी दवाएं नहीं आ पाती। तो ये अक्सर लोग अपनी लाइब्रेरी में ही रखा करते हैं और अपने फारिग औकात में पढ़ते हैं। मैं बहुत शौक से डॉक्टर हेरिंग का मैट्रिया मेडिका पढ़ा करता था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसको पढ़ता हूँ। इससे थोड़ा शॉर्ट किया जाए तो डॉक्टर क्लार्क का मैट्रिया मेडिका जब मैंने पढ़ा तो वन ऑफ द बेस्ट। डॉक्टर क्लार्क की एक खास बात यह है, डॉक्टर क्लार्क जो है जो थोड़ी सी अलग है डॉक्टर विलियम बोरिक कैंट से, कि डॉक्टर क्लार्क दवा शुरू करने से पहले उसकी जो है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस बताते हैं। मिसाल के तौर पे कि वो कोई दवा का जिक्र करें तो पहले उन्होंने हेडिंग डाली हुई क्लिनिकल में डॉक्टर क्लार्क की बताते हैं कि ये दवा इस बीमारी में देते हैं, मतलब बाकायदा बीमारी का नाम। फॉर एग्जाम्पल एकोनाइड में उन्होंने बताया कि एकोनाइड को डेंगू फीवर में देते हैं। तो ये एक अलग बात है कि ये वो बात है कि जो ना विलियम बोरिक ने बताई ना डॉक्टर कैंट ने बताई, लेकिन डॉक्टर क्लार्क ने शुरू में बताया कि एकोनाइड डेंगू फीवर में भी दी जा सकती है। तो आप देखिए कि इतने सालों पहले ही होम्योपैथिक में बता दिया गया था कि डेंगू फीवर का इलाज हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कमी कहाँ है? कमी हमारे पढ़ने की है कि हम उसको पढ़ते नहीं। इसके अलावा और बहुत सारे मैट्रिया मेडिका मैंने पढ़े, जैसे कि डॉक्टर बोइंग हॉसन का मैट्रिया मेडिका मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छी तरह चीज़ों को बयान किया है। डॉक्टर भोगर का था और इसके साथ साथ डॉक्टर बर्निट का मैट्रिया मेडिका मैंने पढ़ा, वन ऑफ द बेस्ट मैट्रिया मेडिका। डॉक्टर बर्निट का मुझे मैट्रिया मेडिका बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर बर्निट ने क्या किया है, डॉक्टर बर्निट ने जो है वो केस स्टडीज़ भी साथ में शामिल की और मतलब कि अपने प्रैक्टिकल केसेस डॉक्टर बर्निट ने शामिल किए। डॉक्टर फेरिंगटन का कंपेरेटिव मैट्रिया मेडिका बहुत अच्छा है जनाब। 2 दवाओं को उन्होंने आपस में कंपेयर किया है और कंपेयर करने के बाद पढ़ाया है और बहुत मुझे तो पसंद आया डॉक्टर फेरिंगटन का मैट्रिया मेडिका। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं पर्सनली उसको पढ़ता हूँ जब मुझे 2 दवाओं को कंपेयर करना होता है ना। जब भी मैं फंस जाता हूँ कि ये सिम्टम ऐसा लग रहा है कि इस दवा का है या इस दवा का है, तो व्हेन आई नीड टू कंपेयर द मेडिसिन, सो आई ओनली रीड द मैट्रिया मेडिका एंड दैट इज द कंपैरेटिव मैट्रिया मेडिका बाय डॉक्टर फेरिंगटन। डॉक्टर कैंट का मैट्रिया मेडिका भी जब मुझे कोई डिटेल एनालिसिस वाली चीज़ें होती हैं तो मैंने आपको बताया मैं उसको पढ़ता हूँ। डॉक्टर फाटक का मैट्रिया मेडिका बहुत अच्छा है और वो भी मैं पढ़ा करता हूँ। डॉक्टर फाटक साहब ने भी बड़ा डिटेल में चीज़ों को बताया है। डॉक्टर नैश का जिक्र मैं करना चाहूँगा और डॉक्टर नैश थोड़े से मैं कहता हूँ कि यार वो थोड़ा सा हाई पोटेंसी वाले बंदे थे कि डॉक्टर नैश की जब आप पढ़ेंगे मैट्रिया मेडिका तो वो अक्सर कहते हैं कि भाई 200 में दे दो। तो ये 200 देने का हौसला जो मुझे आया ना, ये डॉक्टर नैश से आया। अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप 200 में ज़्यादा पोटेंसी इस्तेमाल करते हैं, तो ये 200 का हौसला मुझे डॉक्टर नैश ने दिया। तो डॉक्टर नैश का मैंने मैट्रिया मेडिका पढ़ा, मुझे पता चला कि भाई 200 की पोटेंसी की क्या अहमियत है और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू किया और उसको देना शुरू किया। डॉक्टर जूलियन मैट्रिया मेडिका, इसने तो मेरी आंखें खोल दी भाई। डॉक्टर जूलियन साहब ने मैट्रिया मेडिका भी लिखा है और इसके अलावा एक अलग किताब लिखी है जूलियन नोसोड के नाम से, जिसमें उन्होंने नोसोड को, जैसे कि जो वही नोसोड जो मैंने विलियम बोरिक में पढ़े उसमें पढ़े,
इन्होंने तो सर पूरी बायोकेमिस्ट्री खोल के जो है वो सामने रख दी और बड़ा हैरान कर दिया है। बिल्कुल ऐसा डिटेल एनालिसिस करके इन्होंने नोसोड को बताया कि अगर आप जूलियन नोसोड पढ़ें किताब और उसके बाद आप जूलियन का मैट्रिया मेडिका पढ़े तो आपकी आंखें दंग रह जाती हैं कि ये क्या है। इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद, हज़ारों दवाइयाँ पढ़ने के बाद मैंने 200 सवा 200 दवा सिलेक्ट की है। ये वो 200 सवा 200 दवाएं हैं जो कि मैंने अपने कोर्स यानी कि हाउस जॉब जो हमारा ऑनलाइन चल रहा है और मैट्रिया मेडिका कोर्स में शामिल की। और ये जो इल्म का समंदर मैंने कूजे में बंद किया है। और एक और बात मैं बताता चलूँ, ये वो 200-250 दवाएं हैं जो मैं कोर्स में पढ़ाता हूँ कि जो मैं खुद अपने क्लिनिक पे देता हूँ। मैं किसी को कोई ऐसी दवा नहीं पढ़ाता जो मैंने कभी किसी को नहीं दी, ना ना। बहुत सारी ऐसी अद्वियात है जो मैंने दी और मुझे अच्छे फ़ायदे हासिल नहीं हो सके, तो मैं उन दवाओं का जिक्र करता ज़रूर हूँ लेकिन अपने कोर्स में शामिल मैंने उसको नहीं किया। इस कोर्स का मकसद सिर्फ ये है कि एक तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो कि जो मैंने इतनी सारी मेहनत करके और अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल से मैं मैट्रिया मेडिका मुख्तलिफ कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैं पिछले 3-4 साल से सीनियर लेक्चरर हूँ डॉक्टर अंसारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के अंदर। वहाँ पे मैं 4th ईयर को मैट्रिया मेडिका पढ़ा रहा हूँ, फाइनल ईयर को। और मैं जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया मैं फाइनल ईयर को ही मैट्रिया मेडिका पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो ज़ाहिर है पूरे 3 सालों की समरी होती है। सर इस कोर्स का मकसद ये है कि आपको दरिया को कूजे में बंद करके पेश किया जाए। और मेरे स्टूडेंट जो है ये कोर्स करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पिछला बैच गया, बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे ये कोर्स करके अपने क्लिनिक खोल लिए। उनको हौसला हो गया कि सर अब मुझे पता चल गया कि ये दवाएं मुझे अपने क्लिनिक में रखनी है और इससे सारी बीमारी का इलाज हो सकता है। एक एक दवा पढ़ाता हूँ, हर दवा को जो मेरा इतने सारे मैट्रिया मेडिका में पढ़ा है उसका निचोड़ आपके सामने पेश करता हूँ, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ। और बहुत ज़बरदस्त सर ये कोर्स है। दूसरा बैच इसका स्टार्ट होने जा रहा है, जनवरी के मिड में इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और मीडिया उसके लास्ट तो हम उसको डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर स्टूडेंट इस कोर्स में एनरोल्ड हों, इसमें शामिल हों। इल्म का समंदर इस कोर्स में खोला जाएगा और इंशाल्लाह ये कोर्स आपको ज़िंदगी भर फ़ायदा देगा। आपकी क्लिनिकल ओपीडी को बढ़ाएगा, आपको प्रोफेशनली ग्रूम करेगा और कोई भी केस आपके क्लिनिक में आएगा तो वो आपके लिए सर का दर्द या एंजाइटी का बाइस नहीं होगा। आप फ़ौरन उस केस को समझ जाएंगे। दवा मरीज़ बोलेगा आपके जहन में, क्लिक करके इस कोर्स के बाद दवा आएगी इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि पिछले बैचेस की तरह इस बैच भी हमारा बहुत जानदार बनेगा और आप सब हमारा साथ देंगे, शामिल होंगे। छोटी सी फीस है, मेरे फ़ोन नंबर स्क्रीन पर है, आप मुझसे रब्ता करें तो मैं आपको सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर दूँगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। आपसे मुलाकात होगी फिर। चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।